हेलो एवरीवन, वेलकम टू खन्ना क्रिएशन। आज मैं आपके साथ बहुत सारी रिक्वायरमेंट के बाद एक और नॉलेज शेयर करने के लिए आई हूँ कि कौन सी नीडल से हम लोग हैंड वर्क कर सकते हैं। तो जो भी मेरा हैंड वर्क का क्लास रहता है उसके अंदर मैं हमेशा ये जो है वो नीडल का पूरा पैकेट देती हूँ, ताकि उन लोगों को हैंड वर्क में जो नीडल्स यानी सही तरीके से वो वर्क कर सके उसके हिसाब से वो इसके अंदर से यूज़ कर सकते हैं। बाकी की अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होने वाली भी नीडल्स इसके अंदर रहती है। फिर भी मैं ये सारा पैकेट्स ही देती हूँ कि कोई और काम के लिए भी उसको यूज़ करनी रहती है तो वो हो सकते हैं। इसके अंदर टसल्स नीडल्स भी है, जैसे हम साड़ी के टसल्स भी बना सकते हैं, उसका भी मैं आपको नॉलेज दूंगी। और छोटा काम करने के लिए जो नीडल्स चाहिए होती है वो उसका भी मैं इसके अंदर यानी नॉलेज दूंगी आपको। और हैंडवर्क का जो काम रहता है उसके अंदर मिरर वर्क के लिए जो नीडल्स यूज़ होती है उसका भी मैं टोटल आपको ज्ञान इसके अंदर दूंगी। पूरा नॉलेज जो है वो मैं इसके अंदर आपको दूंगी। ये पैकेट ही मेरा किट के साथ जाता है, जो हैंडवर्क के साथ हम लोग जो किट शेयर करते हैं सब लोगों को जिनको चाहिए होती है उनको। तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं कि कौन सी नीडल्स हमें यूज़ करनी चाहिए मैम। तो ये जो सारी नीडल्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ उसके अंदर से मैं ऐसी नीडल्स जो है जो हम लोग यूज़ कर सकेंगे हैंड वर्क के लिए, तो उसका मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। ये जो है वो नीडल्स पिरोने का हम लोग थ्रेड जो नीडल्स के अंदर करते हैं यानी पिरोते हैं उसका ये है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी नीडल्स हम लोगों को चाहिए होगी। देखिए, मैं हमेशा से प्रीफर करती हूँ, सब लोगों को बोलती हूँ कि लंबे हॉल वाली लंबी नीडल चाहिए। तो इनमें से कौन सी नीडल्स हम लोगों को हैंड वर्क के लिए स्पेसिकली चाहिए होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ से ये 4th हॉल में है ये लंबी वाली नीडल्स, वो हम लोगों को चाहिए होगी। अभी इसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया है, वो हम इसका बॉक्स के साइड में ला के वहाँ से ये नीडल्स निकालेंगे। देखिए, इसके अंदर 3 नीडल्स दी हुई है, तीनों की तीनों सेम ही रहती है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यानी ऐसी रिक्वायरमेंट करती हूँ कि इस तरीके से, जैसे इसका हॉल लंबा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हॉल लंबा है और नीडल लंबी है। ऐसी वाली नीडल आप यूज़ करेंगे तो हैंडवर्क का जो है वो फिनिशिंग प्रॉपर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोटी नीडल्स जो रहती है, छोटी सुई रहती है, वो भी यानी इजी लगे आपको, लेकिन मेरा रिकमेंडेड ये है कि आप ये जो नीडल है इसी से हैंड वर्क करना है तो आप इसी से ही कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगी कि फ्रेंच नोट बनानी है तो भी इसी से बनाइए, या फिर आपको वुलन रोज़ बनाना है तो भी इसी से बनाए। यानी इसके अंदर कारण यही है कि ये जो है ये नीडल की अकॉर्डिंग ये होल जो है वो इतना ही पतला रहता है कि लंबा भी रहता है कि आप 6 तार भी इसके अंदर आसानी से पिरो सकते हैं, ठीक है। वो मैं पिरो के भी आपको दिखाऊंगी। तो इसके अंदर आप 6 तार से अगर कुछ वर्क करना है तो 6 तार भी कर सकते हैं, कम तो ले ही सकते हैं, लेकिन जो मैं थ्रेड यूज़ करती हूँ तो उसमें 6 तार का रहता है, तो वो 6 तार यूज़ करके आप जो है वो हैंडवर्क कर सकते हैं और पिरोना भी इसके अंदर आपको इजी हो जाएगा। तो और ये एक इजी मेथड से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच नोट अगर बनानी है तो ये इजीली इसके अंदर से निकल जाएगी। जो फ्रेंच नोट लेते हैं तो उसको नीचे लेके जाना होता है तो ये इजीली निकल जाएगी। तो मैं रिकमेंडेड करूँगी कि ये नीडल से आप जो है वो हैंड वर्क करें, लंबी और ये लंबे हॉल वाली, यहाँ से लंबे हॉल वाली होनी चाहिए और नीडल जो है वो लंबी होनी चाहिए। मैं ये आपको कहना चाहूँगी। अभी मैं टसल के लिए भी आपको बता देती हूँ कि कौन सी नीडल यूज़ होती है।
वो इससे एग्जैक्ट बाजू वाली नीडल रहती है। उसके अंदर हम जो है वो टसल्स वगैरह बना सकते हैं। देखो ये थोड़ी मोटी और ये हॉल जो है वो थोड़ा मोटा है। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि सिल्क के थ्रेड का टसल्स आपको साड़ी दुपट्टे वगैरह में कुछ भी कहीं भी बनाना रहता है तो आप इजीली इसके अंदर बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिल्क के तार अगर करने जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर से आपको इजीली निकल जाएंगे। और ये साड़ी में जो है उसके अंदर टसल बनाने में काम आती है। बड़ी वाला जो बीड्स वगैरह भी यूज़ करते हैं तो भी इसके अंदर इजीली ये जो लंबे वाली है और ये जो है ये लंबा उसका हॉल है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ही थ्रेड ज़्यादा लेने में भी आसानी रहेगी। और अगर कोई बीड्स वगैरह लेते हैं तो ये सेम साइज से ही रहता है यहाँ पे, तो बीड्स वगैरह इजीली निकल जाएगा। ठीक है, बीड्स वगैरह जो है वो इजीली इसके अंदर से निकल जाएगा। ये भी उसी के लिए ही है कि अगर आपको टसल्स बनाने हैं, जितने ज़्यादा तार लेने हैं, आप इसके अंदर सिल्क तार, कॉटन थ्रेड कोई भी जो है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये है। लेकिन मैं इसके अंदर यही बताना चाहूँगी कि अगर इसके अंदर से आप कर रहे हैं टसल्स तो बीड्स वगैरह ये इसके अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही मोटी है। और यहाँ पे भी थोड़ी देखिए, यहाँ पे गैप ज़्यादा होने की वजह से बीड्स वगैरह नहीं निकल पाएंगे। बड़े होल वाले होंगे बीड्स तो निकल जाएंगे, वो बड़ी साइज़ के होंगे तो निकल जाएंगे, वरना नहीं निकलेंगे। इसके अंदर आसानी से निकल जाएगा, छोटे होल वाला भी इसके अंदर से निकल जाएगा। तो ये जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी इसके अंदर बहुत छोटी करके बहुत सारी है। अभी मैं ये सबसे छोटी ले रही हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं पॉइंट जो है वो बहुत ही छोटा है। तो ये जो नीडल है वो कॉटन का जो हम लोगों का सिलाई करने का थ्रेड रहता है, उसको अगर आपको यूज़ करना है कहीं पे भी तो आप ये जो नीडल है ये आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बटन टाँकने के लिए, कोई हुक लगाने के लिए, कॉटन तार का जो वर्क रहता है उसके अंदर आप ये जो नीडल है वो यूज़ कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगी कि कॉटन वाला जो है इसके अंदर होगा, और दूसरा जो है वो हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस यानी टिक्की जो हम गुजराती में बोलते हैं, और सीक्वेंस यूज़ करने के लिए, बड़े बीड्स यूज़ करने के लिए ये जो नीडल है वो यूज़ होती है। एक इससे भी पतली आती है जो इसके अंदर नहीं है, ये इससे भी एक पतली वाली नीडल आती है जो एकदम ज़ीरो साइज़ के मोती वगैरह कुछ भी रहता है तो वो इजीली आप लोग इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये जो इतनी छोटी वाली नीडल है जिसका हॉल छोटा है यहाँ पे, तो वो जो नीडल है वो आपको यूज़ करना है तो उसके कॉटन थ्रेड जो सिलाई काम में हम लोग लगाते हैं वो थ्रेड का यूज़ जहाँ पे भी होता है वहाँ पे ये छोटी वाली नीडल्स और ये छोटे हॉल वाली नीडल्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी इससे भी छोटी आती है, लेकिन ये वही काम होता है कि हम लोगों को बटन वगैरह कुछ लगाना है तो हम लोग इसे लगा सकते हैं। तो ये था हमारा, ये दोनों के साइड सेम टू सेम ही रहता है, ये दो हॉल में ही डिफरेंट टाइप की नीडल रहती है। अभी मैं आपको पिरो के दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग इजीली इसके जो है वो थ्रेड जो है वो पिरो सकते हैं। ये जो है मैं हैंडवर्क में ये तार यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये तार मुझे 6 के 6 लेने हैं, तो यहाँ पे मैंने धागा जो है थोड़ा दबा लिया है, उसे स्ट्रेट बना लिया है और इस तरीके से मैं इसके अंदर इसको लगाऊंगी और बहुत इजी तरीके से 6 के 6 तार जो है वो एक साथ आ जाएंगे ऐसे। ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। और कोई कम तार आपको यूज़ करना है तो आप इसी से भी, छोटी नीडल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके हॉल में अगर थ्रेड नहीं जा रहा है तो इसकी मदद से आप वो जो थ्रेड है उसको सुई के अंदर से निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसके अंदर होता है। तो ये था हमारा नीडल का पूरा डिटेल्स कि कौन कौन सी नीडल्स हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा जो भी अभी तक के क्वेश्चंस आ रहे थे उसको मैंने ये यानी
समझाया कि इसी तरीके से आप जो है वो इसके यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये लॉक हो गया। अभी ये जो आपकी पूरी नीडल्स है वो निकलेगी नहीं, इजी तरीके से ये क्लोज़ हो जाएगी, आपकी नीडल कहीं पे भी गुम नहीं होगी। तो अभी कोई भी डाउट है तो आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं मुझे, और कोई भी कहीं पे भी आप अटक रहे हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जैसे भी बनेगा, जैसे भी मेरे से होगा, जितना भी मेरे पास नॉलेज होगा उसका आंसर देने के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगी। थैंक्स टू जॉइंट कनक क्रिएशन।